Assalamualaikum dear students, I am Nizamuddin and I welcome you all to my YouTube channel Literary Lab. Dear friends, आज से हम राइटिंग स्किल्स स्टार्ट कर रहे हैं. राइटिंग स्किल्स जैसे कि पैराग्राफ राइटिंग, essay राइटिंग, प्रेसे राइटिंग, etc. And these all are very important questions which appear in examination and you must know how to deal with them. तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा पैराग्राफ राइटिंग के बारे में. So let's get started. Now what is a paragraph? A paragraph is a distinct piece of writing consisting of 6 to 8 sentences and which deals with one single idea. पैराग्राफ क्या है? ये 6 से 8 सेंटेंसेस का एक ग्रुप है. ये 5 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, ये 6 भी हो सकते हैं, ये 7 भी हो सकते हैं, ये 8 भी हो सकते हैं और ये तमाम सेंटेंसेस सिर्फ एक आइडिया के बारे में होंगे. इसको पैराग्राफ कहते हैं. अब इसके कुछ मेजर एलिमेंट्स है जिसके जरिए हम एक पैराग्राफ लिख सकते हैं. हम 6 से 8 सेंटेंसेस किसी एक आइडिया पे लिख सकते हैं. वो एलिमेंट्स क्या है? नंबर 1 टॉपिक सेंटेंस, नंबर 2 डेवलपमेंट, इसको सपोर्टिंग सेंटेंसेस भी कहते हैं, नंबर 3 यूनिटी, नंबर 4 देयर शुड बी कोहेरेंस इन योर पैराग्राफ, नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर 6 कंक्लूडिंग सेंटेंस जो कि अपोजिट है टॉपिक सेंटेंस के. ये जो 6 एलिमेंट्स है डियर स्टूडेंट्स, इसके जरिए या इसको रूल्स भी आप कह सकते हो जिसके जरिए हम एक पैराग्राफ लिख सकते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट दीज मेजर एलिमेंट्स वन बाय वन. अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. मेजर एलिमेंट में सबसे जो पहला पॉइंट है वो है टॉपिक सेंटेंस. अब टॉपिक सेंटेंस क्या है? इट इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ which introduces the main idea of the paragraph. आपका पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है या पहला लाइन है इसे कहते हैं टॉपिक सेंटेंस. अब इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? It introduces the main idea of the paragraph. आपके पैराग्राफ में जो मेन आइडिया होगा ये इसको इंट्रोड्यूस करता है. इसीलिए टॉपिक सेंटेंस को हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंस भी कहते हैं कि ये मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस करता है. It tells the reader what the paragraph will be about. पैराग्राफ का पहला सेंटेंस पढ़ते ही रीडर को पता चल जाता है कि ये जो पैराग्राफ है ये किस चीज के बारे में होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, रेगुलर एक्सरसाइज इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ. अब ये एक टॉपिक सेंटेंस है, इसको मैंने टाइटल भी नहीं दिया है लेकिन इसको पढ़ते ही पता चलता है कि इसमें टॉपिक क्या है, ये पूरा पैराग्राफ किस चीज के बारे में होने वाला है. अब टॉपिक सेंटेंस में दो चीजें होनी चाहिए. टॉपिक सेंटेंस दो चीजों से मिलकर बनता है, टॉपिक और मेन आइडिया. अब ये जो सेंटेंस है, रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ. इन दिस सेंटेंस रेगुलर एक्सरसाइज इज द टॉपिक एंड मेन आइडिया इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ. अब ये टॉपिक और मेन आइडिया से मिलकर ये टॉपिक सेंटेंस बनता है. जो सेकंड पॉइंट है उसे कहते हैं डेवलपमेंट या सपोर्टिंग सेंटेंसेस भी इसे कहते हैं. अब इसे डेवलपमेंट क्यों कहते हैं? व्हाट इज डेवलपमेंट? कन्वर्टिंग द टॉपिक सेंटेंस इनटू अ होल पैराग्राफ इज कॉल्ड डेवलपमेंट. आपका पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस था जिसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, फॉर एग्जांपल रेगुलर एक्सरसाइज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ. अब इस टॉपिक सेंटेंस को पूरा एक पैराग्राफ की सूरत में उतारने को डेवलपमेंट कहते हैं. पैराग्राफ जो 6 से 8 सेंटेंसेस पे मुश्तमिल है जिसमें पहला सेंटेंस तो हो गया जिसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, मजीद 5 या 6 सेंटेंसेस जो हम लोग ऐड करेंगे उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं. और इसी को हम लोग सपोर्टिंग सेंटेंसेस भी कहते हैं. सेंटेंसेस दैट प्रोवाइड डिटेल्स, एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशंस सपोर्टिंग द मेन आइडिया. अब ये जो मेन आइडिया इसमें है, एक्सरसाइज इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ. अब ये जो मैंने इसमें आइडिया पेश किया है कि इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, अब इसको मैंने प्रूफ करना है. इसको प्रूफ करने के लिए मैं डिटेल्स दूंगा, एग्जांपल्स दूंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा. तो वो सेंटेंसेस जो मैं लिखूंगा इसको प्रूफ करने के लिए वो इस मेन आइडिया को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इसको सपोर्टिंग सेंटेंसेस भी कहते हैं. अब ये जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस है
इसके भी कुछ की पॉइंट्स है जिसके जरिए आप सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिख सकते हो। वो क्या है? नंबर 1 टॉपिक सेंटेंस, जो कि ये है रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। आपका पहला पॉइंट तो हो गया कि सपोर्टिंग सेंटेंसेस का। अब नंबर 2 क्या है? इलस्ट्रेशन। ये जो आपने सेंटेंस लिखा है टॉपिक सेंटेंस, इसको आपने वजाहत देनी है इसकी, जो कि कितने सेंटेंसेस होंगे? 3 जुमलों में आप इसकी वजाहत करें। ये जो आपने लिखा है रेगुलर एक्सरसाइज इज essential for maintaining good health, you have to explain it and you have to give 3 sentences for explaining it. And number 3 justification। आपने एक ऐसा पॉइंट देना होगा जो कि स्टेटिस्टिक्स भी हो सकता है या कोई कोटेशन भी हो सकता है, जो कि आपका जो पैराग्राफ है, जो आपका टॉपिक सेंटेंस है, उसको प्रूफ करे। नंबर 4 रीइलस्ट्रेशन। जस्टिफिकेशन देने के बाद 2 सेंटेंसेस आप मजीद ऐड करें इसमें। ये जो इलस्ट्रेशन है ये वाले आपने कॉपी नहीं करने, बल्कि मजीद 2 सेंटेंसेस आपने लिखने हैं। और नंबर 5 कंक्लूडिंग सेंटेंस, और आपका जो पैराग्राफ होगा उसका जो आखिरी सेंटेंस होगा वो कहलाता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो टॉपिक सेंटेंस 1 सेंटेंस पे मुश्तमिल होता है, इलस्ट्रेशन 3 सेंटेंसेस, justification 1 sentence, reillustration 2 sentences and concluding sentence consists of 1 sentence। अगर आप इसको काउंट करें तो ये पूरे 8 sentences बनते हैं, which is the length of the paragraph। The third major element in your paragraph is unity। There should be unity in your paragraph। This is one of the most important elements of the paragraph writing। अब unity क्या है? Singleness of an idea is called यूनिटी। आपके पैराग्राफ में यूनिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा है, फॉर एग्जाम्पल रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अब ये पढ़ते ही पता चल जाता है कि आपका पैराग्राफ किस चीज के बारे में होने वाला है? रेगुलर एक्सरसाइज। तो आपके जितने भी सेंटेंसेस होंगे, जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे, सपोर्टिंग आइडियाज होंगे, वो रेगुलर एक्सरसाइज जो आपका मेन टॉपिक है इसके इर्द गिर्द होने चाहिए। इसी को कहते हैं यूनिटी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कोहेरेंस। यूनिटी के बाद कोहेरेंस। यूनिटी क्या है? सिंगलनेस ऑफ एन आइडिया। आपके सेंटेंसेस एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूमने चाहिए। और कोहेरेंस क्या है? उन सेंटेंसेस के दरमियान लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। दूसरे वाले सेंटेंस का लिंक पहले वाले सेंटेंस के साथ होने चाहिए, और तीसरा सेंटेंस जो आप लिख रहे हो वो दूसरे सेंटेंस से लिंक हो। इसे कहते हैं लॉजिकल कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ये जो पहला सेंटेंस है जिसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, इसको पढ़ते ही वी कम टू नो दैट आवर ऑल पैराग्राफ इज गोइंग टू बी अबाउट रेगुलर एक्सरसाइज। ये जो पैराग्राफ है इसमें हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें जो मेन आइडिया है इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज के बारे में होनी चाहिए। अब मजीद देखते हैं, इट हेल्प्स कंट्रोल वेट। क्या ये दूसरे वाले का लिंक पहले वाले के साथ बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। इसमें यूनिटी भी है और इसमें कोहेरेंस भी है कि इट हेल्प्स, रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स कंट्रोल वेट। इसी तरह इट इंप्रूव्स मेंटल हेल्थ, रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव्स मेंटल हेल्थ। अब दूसरे वाले का सेंटेंस का जो कनेक्शन है वो तीसरे वाले सेंटेंस का जो कनेक्शन है दूसरे वाले के साथ बन रहा है। इसी तरह रेगुलर एक्सरसाइज reduces the risk of chronic diseases। Physical activities like walking, running, swimming increase cardiovascular fitness। अब ये तमाम जो सेंटेंसेस है इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें यूनिटी भी है, रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं, और इनमें लॉजिकल कनेक्शन भी है। हर सेंटेंस का लिंक पिछले वाले सेंटेंस से है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइजेशन। आपके पैराग्राफ में ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि द ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस, कौन सा सेंटेंस पहले आना चाहिए, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आप समझते हो कि इस पॉइंट पे मुझे ये पॉइंट लिखना चाहिए, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस इज द लास्ट मेजर एलिमेंट्स ऑफ अ पैराग्राफ। ये क्या है? ये उलट है टॉपिक सेंटेंस का। टॉपिक सेंटेंस क्या है? टॉपिक सेंटेंस इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। तो कंक्लूडिंग सेंटेंस विल बी द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ।
अब टॉपिक सेंटेंस दो चीजों से मिलकर बनता है, टॉपिक प्लस मेन आइडिया। फॉर एग्जांपल, रेगुलर एक्सरसाइज, दिस इज द टॉपिक, इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, ये आपका मेन आइडिया है। अब यही दो चीजें, टॉपिक प्लस मेन आइडिया, आपके कंक्लूडिंग सेंटेंस में भी होगा। मतलब ये है कि आपका मेन आइडिया रिपीट होगा कंक्लूडिंग सेंटेंस में, लेकिन अल्फाज चेंज करके। फॉर एग्जांपल, therefore taking regular exercise on daily basis is vital for a health। अब यहां पे जो मेन आइडिया है और यहां पे जो मेन आइडिया है ये सेम है, लेकिन सिर्फ अल्फाज चेंज है। सो देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच शुड बी इन योर पैराग्राफ, वो है ट्रांजिशनल वर्ड्स। ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या है? यूज ट्रांजिशन वर्ड्स टू कनेक्ट योर सेंटेंसेस एंड मेक द पैराग्राफ फ्लो एंड स्मूथ। ट्रांजिशनल वर्ड्स आपको अपने पैराग्राफ में यूज करने चाहिए। फर्दरमोर, इन एडिशन, मोरओवर, ऑलहेवर, दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन वर्ड्स। ये आप अपने पैराग्राफ में जब यूज करेंगे तो आपके जो सेंटेंसेस है पैराग्राफ में वो वेल कनेक्टेड होंगे और आपका पैराग्राफ में जो फ्लो है वो स्मूथ होगा। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट एग्जांपल ऑफ अ कंप्लीट पैराग्राफ इंक्लूडिंग ट्रांजिशनल वर्ड्स इन इट। Regular exercise is essential for maintaining good health. This is the topic sentence. And the rest of the sentences are called supporting sentences which provide details, examples. It improves mental health. Moreover, it's a transitional word. Regular exercise helps control weight. According to WHO, World Health Organization, now this sentence is the justification. Regular exercise reduces the risk of chronic diseases. Furthermore, regular exercise releases endorphins, which are natural mood lifters. In addition, it also helps improve sleep quality and boosts energy levels. Therefore, now this is the concluding sentence. Therefore, taking regular exercise is vital for health. Now, these are some important transition words, and for the detailed transition words, you can Google up and you can get a list of the complete transition words. अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो, कुछ मजीद इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो तो फर्दर मोर, इन एडिशन, मोर एवर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंट्रास्ट देना चाह रहे हो, हाउएवर, ऑल्दो, नेवरदलेस, एंड फॉर कंपैरिजन इन अ पैराग्राफ, सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम वे। फॉर कंक्लूजन, देयरफॉर, thus, in a nutshell, so, and briefly. Now over here one thing which is important to mention, वो जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है उसमें आप इनमें से कोई एक ट्रांजिशन वर्ड यूज करके आप अपने पैराग्राफ को खत्म कर सकते हो। देयरफॉर, thus, in a nutshell, so, and briefly. So this was all about the paragraph writing in this video, and in the next video we will be having a look at some bad examples of the paragraph which doesn't contain any unity and coherence. So if you like this video, please share it with your friends and subscribe to the channel and hit the bell icon for more videos. Thank you so much.